हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, बेटे रो रहे थे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमाया अल्लाह के खौफ से रोना आ रहा है। पूछने वाले ने पूछा क्या कभी कोई गुनाह हो चुका है, कोई गलती हो चुकी है? तो सामने गंदम का दाना पड़ा था। फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद कभी इस गंदम के दाने के बराबर भी कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन फिर भी अल्लाह की बेनियाजी से मुझे डर लगता है। और यही खौफ खुदा है जो बंदे को फिर अल्लाह के अजाब से बचाता है, अल्लाह के अजाब से बचाता है। इसी खौफ खुदा की वजह से फिर अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होती हैं। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राईल हाजिर हुए तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठे थे, रो रहे थे। जिब्राईल ने पूछा अल्लाह के नबी ये कौन है? ये मेरे सहाबी हैं जो अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। जिब्राईल ने जवाब दिया इन्ना नज़नु अमाल बनी आदम कुल्लहा इल्लल बुका। अल्लाह के नबी क़ियामत के दिन लोगों के सारे अमाल मीज़ान के तराजू में तोले जाएंगे, सिर्फ अल्लाह के खौफ से बहाए जाने वाले आंसू नहीं तोले जाएंगे। फ़इन्नल्लाह युत्फ़िउ बिद्दमअतिल वाहिदति बुहूरम मिन नारे जहन्नम। अल्लाह ताला एक आंसू के जरिए जहन्नम की आग के कई समुंदरों को बुझा देता है। एक आंसू आग के समुंदरों को बुझाने के लिए काफ़ी हो जाता है। एक आंसू का अल्लाह के यहाँ ये मकाम और मर्तबा है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, पिछली उम्मतों में से एक आदमी था जो बहुत गुनाहगार, बहुत बुरा था। वफ़ात के वक़्त अपने बेटों को बुलाया, बेटा मैं आपके लिए कैसे बाप साबित हो गया? बेटों ने कहा अब्बा जान आप हमारे लिए बहुत अच्छे बाप साबित हो गए, आपने हमारे लिए बहुत मेहनती की, बहुत आपने हम पर एहसानात किए हैं और हमारे लिए बहुत कुछ जमा किया है। तब वालिद ने कहा कि बेटा मैंने आप लोगों की दुनिया तो बना दी है, लेकिन अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा हूँ। मैंने मर जाना है, मैंने अल्लाह के पास जाना है। मुझे डर लगता है कि अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदा किया, मुझे वो अज़ाब देगा कि वो अज़ाब दुनिया में किसी को नहीं देगा। मेरे बेटो मेरी वसीयत सुन लो कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में दफन न करो, बल्कि मेरे जिस्म को जला दो, अच्छी तरह राख बन जाए, उस राख को अच्छी तरह पीस के नरम कर दो, फिर आधी राख समुंदर में बखेर दो ताकि समुंदर की लहरों के साथ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। आधी राख तेज हवा के सामने सहराओं में उड़ा दो ताकि हवा के झोंकों के साथ सहरा के जर्रे जर्रे में ये रेत मिल जाए, ताकि अल्लाह मुझे दोबारा पैदा न करे। जब वो बंदा फौत हो गया, बेटों ने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक अमल किया और राख बहा दी समुंदरों में, राख को उड़ा दिया हवाओं के सामने। लेकिन अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, पानी को हुक्म दिया राख इकट्ठी कर दो, राख इकट्ठी हो गई। हवा को हुक्म दिया राख इकट्ठी कर दो, राख इकट्ठी हो गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुम खड़ा हो जा, इंसान को हुक्म दिया खड़ा हो जा। उसी राख से बंदा फौरन खड़ा हो गया। फरमाया मेरे बंदे तूने ये वसीयत क्यों की थी कि मुझे जला दो, मुझे दफनाना नहीं है? उस बंदे ने कहा मिन खशियते का या रब्बे, आए रब तेरे खौफ से मैंने ये वसीयत की थी ताकि मुझे आप अजाब न दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अच्छा तेरे दिल में मेरा खौफ मौजूद था? जी हाँ खौफ मौजूद था। अच्छा फिर मैं तेरी मग़फ़िरत का फैसला कर देता हूँ। इसी खौफ और खशियत की वजह से अल्लाह ताला फिर फैसले करते हैं। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो बंदा अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, ये मामला बंदे के हर वक्त मद्देनजर रहना चाहिए कि मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उस वक्त हिसाब देना है। जो बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, व नहा
النفس عن الہوا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت عطا کرتا ہے۔